कंझावला कांड मुलजिमों पर लगी कानूनी धाराओं की अहमियत और उनमें कितनी हो सकती है सजा। मुकदमा लिखे जाने के शुरुआती दौर में आईपीसी की धाराएं लगाई गई 279 304 है, मतलब लापरवाही से सड़क हादसे में हुई मौत का मुकदमा। मामले ने तूल पकड़ा तो बाद में धारा 304, 34 और 120 भी जोड़ दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात पेश आए शर्मनाक कंझावला कांड का कोहराम बरकरार है। मुलजिम जो कुछ बता देते हैं, पहले से ही इस मामले पर मिट्टी डालने पर आमादा दिल्ली पुलिस, बाहरी दिल्ली जिला पुलिस मुलजिमों की वहीं मुंह जुबानी सुनकर पड़ताल के नाम पर आगे का ताना बाना बुनना शुरू कर देती है। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के लिए सिर दर्द साबित होने वाले इस मुकदमे में सुल्तानपुरी थाने की पुलिस द्वारा लगाई गई आईपीसी आईपीसी की धाराओं की अहमियत और उनमें होने वाली संभावित सजा के प्रावधान को। इस मुकदमे की एफआईआर नंबर थी 002 तारीख 1 जनवरी 2023। बाहरी दिल्ली जिले का थाना सुल्तानपुरी। मुकदमा लिखे जाने के शुरुआती दौर में आईपीसी की धाराएं लगाई गई 279 304 है, मतलब लापरवाही से सड़क हादसे में हुई मौत का मुकदमा। मीडिया और जनमानस ने जब अंजलि को 12-13 किलोमीटर तक कार में फांसे लटकाए हुए आरोपियों द्वारा उसे मार डालने की बात पता की तो देश और दिल्ली में कोहराम मच गया। मीडिया के जरिए बात दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कानों तक पहुंची। उनकी आत्मा भी चीखकर उठी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान को सुनते ही जनवरी महीने की कड़ाके की ठंड में सिकुड़ी पड़ी दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के बदन में गर्मी आ गई और दिमाग में सनसनी मचने लगी। बाहरी दिल्ली जिला पुलिस समझ चुकी थी कि मुकदमे के अंदर की सच्चाई जब मीडिया के जरिए उपराज्यपाल तक पहुंच ही गई है तो अब खाल बचाने के लिए खुद को मैदान में ईमानदारी के साथ उतारना ही पड़ेगा। मुकदमा गले की फांस बनता देख बाहरी दिल्ली जिला पुलिस अफसरों ने आनन फानन में मुकदमे में एक के बाद एक आईपीसी की धाराएं और जोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा यह रहा कि जो कांड शुरुआती दौर में दिल्ली पुलिस को साधारण रोड एक्सीडेंट में हुई मौत का नजर आ रहा था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान और मीडिया की खबरों के बाद गैर इरादतन हत्या, जानबूझकर सबूत मिटाने, होश व हवास में वारदात को अंजाम देने, कई लोगों द्वारा षड्यंत्र रचने का भी दिखाई पड़ने लगा। लिहाजा खुद की गर्दन को बचाने के फेर में हड़बड़ाई बाहरी दिल्ली जिला पुलिस ने मुकदमे में धारा 304, 34 और 120 भी जोड़ दी। आइए जानते हैं कि इस कदर के सनसनीखेज रूह कंपा देने वाले कांड में दर्ज मुकदमे में लगी कानूनी धाराओं की संक्षिप्त परिभाषा और उनमें सजा का क्या प्रावधान है। आईपीसी की धारा 279 परिभाषा और सजा। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के मुताबिक किसी के द्वारा सड़क पर लापरवाही गफलत में कुछ इस तरह के वाहन चलाना की जिससे किसी की जान को नुकसान पहुंचने की संभावना बन जाए या बनी हो, वो खतरनाक ड्राइविंग जिससे किसी को चोट लगने की प्रबल आशंकाएं बनती दिखाई देती हो। इस धारा के तहत कोर्ट आरोपी को दोष सिद्ध होने पर किसी एक निश्चित अवधि के लिए सजा सुना सकती है। मैं अर्थदंड के यह अर्थदंड 1000 रुपए और उससे ज्यादा भी हो सकता है। निर्भर कोर्ट पर करेगा कि वो कितना किस मुलजिम पर अर्थदंड तय करे। इस धारा के मुजरिम को सजा और अर्थदंड दोनों भी भुगतना पड़ सकता है। यह जमानती अपराध है जिसमें मुलजिम को तुरंत ही जमानत भी मिल सकती है। बाद में मुकदमा कोर्ट में चलता रहेगा। धारा 279 के मुजरिम को बरी करने और सजा करने का कानूनी अधिकार कोर्ट के पास ही होता है। इस धारा के मुकदमों की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है। आईपीसी की धारा 304 परिभाषा और सजा। यह धारा किसी मुलजिम को गैर इरादतन हत्या का मुजरिम करार दिलवाती है। कोर्ट इस धारा के मुकदमे में तय करता है कि आरोपी का इरादा कत्ल का नहीं था।
मगर अचानक पैदा हुए हालातों ने मुलजिम से किसी का कत्ल करवा डाला। इस धारा में किसी के कत्ल के लिए सुनियोजित षड्यंत्र नजर नहीं आता है। मसलन दो दोस्त क्रिकेट खेल रहे हो, अचानक ग्राउंड पर उनके बीच मारपीट होने लगे। उसी वक्त एक दोस्त हाथ में मौजूद क्रिकेट बैट से दूसरे दोस्त को चोट पहुंचा दे और उसकी मौत हो जाए। मतलब झगड़ा अचानक शुरू हुआ और हमले में किसी की मौत हो गई। कत्ल की प्री प्लानिंग, पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र यहाँ कोई नजर नहीं आई। यह धारा भले ही सीधे सीधे कत्ल का आरोपी किसी को साबित न करती हो, इस धारा में मुजरिम करार दिए गए शख्स को मगर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 304 में मौजूद है। इन तमाम तथ्यों की पुष्टि शुक्रवार को टीवी 9 भारतवर्ष से दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल लॉयर एल.एन. राव ने भी की। एल.एन. राव 40 साल दिल्ली पुलिस में ही थानेदारी से लेकर डीसीपी तक की नौकरी कर चुके हैं। वे कई पुलिसिया नौकरी काल में लंबे समय तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में भी काम करने का अनुभव रखते हैं। 2 आईपीसी की धारा 304 परिभाषा और सजा। इस धारा की परिभाषा के मुताबिक अगर कोई इंसान उतावलेपन के या फिर उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी दूसरे शख्स की मृत्यु निर्धारित करेगा जो आपराधिक मानव कत्ल की कोटि में न आता हो, तो वे ऐसे अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 304 के तहत ऐसे मामले में दोषी मुजरिम को कोर्ट 2 वर्ष की सजा सुना सकता है या फिर सजा और अर्थदंड दोनों ही मुकर्रर कर सकता है। अमूमन धारा 304 का इस्तेमाल हिंदुस्तानी पुलिस आरोपी की गफलत लापरवाही के चलते किसी की उसके द्वारा मार दिए जाने के मामलों में ही इस्तेमाल करती है। जहां तक अगर बात कंझावला कांड के मुकदमे में लगाई गई धारा 304 की बात करें तो इस मामले में कार चला रहे ड्राइवर को दोष सिद्ध होने पर 10 साल तक या फिर उम्र कैद तक की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई जा सकती है। सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट मौत की वजह और तरीकों पर विशेष ध्यान देगी। कानूनविदों के मुताबिक आईपीसी की धारा 304 के देखने कहने सुनने में हल्की लगती है भी दरअसल यह धारा हल्की इस मायने में कि इसके मुलजिम को तुरंत ही जमानत मिलने का भी प्रावधान है। यही धारा मगर तब आरोपी स्लैश मुलजिम के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है जब वो कोर्ट द्वारा मुजरिम करार दिया जाता है, क्योंकि तब इसने कोर्ट कानूनन 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाने का हक रखता है। अब जिक्र करते हैं इसी मुकदमे कंझावला कांड की एफआईआर में लगाई गई धारा 120 का आईपीसी की धारा 120 परिभाषा सजा। इस धारा को भारतीय अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1913 का 8 द्वारा जोड़ा गया था। धारा 120 आपराधिक साजिश की सजा के प्रावधान को खुद में संजोए हुए है। यह धारा 2 हिस्सों में है, 120(1) और 120(2). जो संदिग्ध कोई अपराध करने के लिए साजिश रचने के भागीदार हो वे इसी धारा के तहत दंडित किए जाते हैं। धारा 120(1) को जघन्य और गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों में इस्तेमाल होती है, जबकि 120(2) छोटे आपराधिक मामलों में इस्तेमाल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर और निर्भया कांड में फांसी की सजा पाने वाले मुजरिमों के पैरोकार रह चुके तो हैप्पी सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया, भारतीय दंड संहिता की धारा 120(1) भी 3 प्रकार के अपराधों की साजिश से संबंधित है, जैसे कि 1 वो अपराध जिसमें सजाए मौत का प्रावधान है, वो अपराध जिसमें आजीवन कारावास की नौबत आ जाए, या फिर तीसरे वो मामले जिन अपराधों में 2 साल या फिर उससे अधिक समय के लिए सश्रम कारावास की सजा हो। एडवोकेट डॉ. हैप्पी सिंह के मुताबिक धारा 120(2) 120(1) की श्रेणी से बाहर के बाकी अपराधों पर लागू हो सकती है। हालांकि यह दोनों ही धाराएं साजिश में शामिल होने से ही संबंधित क्यों न हो, मगर बेहद बारीक कानूनी नजरों से पढ़ने पर इन धाराओं में सजा का प्रावधान काफी फर्क वाला भी साबित हो सकता है, मगर यह सब कोर्ट में मुकदमे के ट्रायल पर निर्भर करता है। धारा 120(2) के बारे में कह सकते हैं कि यह 2 साल से कम कारावास की सजा वाले मामलों के लिए मुकम्मल धारा है।
जिसमें 6 महीने से ज्यादा जेल की सजा होने की उम्मीद न हो। आईपीसी की धारा 34 परिभाषा और सजा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के मुताबिक यदि किसी आपराधिक घटना को एक से अधिक लोगों द्वारा साजिश समूह में शामिल होकर अंजाम दिया जाता है तो उन पर यह धारा लागू होती है। मतलब यह ऐसे संदिग्धों पर लागू हो सकती है जिन्होंने भले ही सीधे सीधे किसी अपराध को अंजाम देने में कोई भूमिका न निभाई हो, मगर अपराध की साजिश में शामिल होने की इनकी भूमिका साबित हो जाए। ध्यान देने की बात यह है कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सन 1860 में बनाई गई हिंदुस्तानी कानून की धारा 34 में अंजाम दिए गए अपराध की सजा के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। यही ऐसी भी धारा है जो किसी भी मुकदमे में अकेली नहीं लगाई जा सकती है। मतलब कहें कि फला मुकदमा पुलिस ने केवल धारा 34 के तहत दर्ज किया तो यह असंभव है। आईपीसी की धारा 34 से पहले मुकदमे में बाकी कोई न कोई मुख्य धारा जरूर लगी होगी। इसे मुकदमे की सहयोगी धारा भी कह सकते हैं, जो अक्सर षड्यंत्र में शामिल बाकी अपराधियों संदिग्धों को मुकदमे में शामिल करने में इस्तेमाल की जाती है। यही वजह है कि अंग्रेजों के जमाने में लिखी गई धारा 34 में किसी सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब इस धारा में मुजरिम करार दिए गए अपराधी को मुकदमे में दर्ज बाकी तमाम धाराओं के तहत ही सजा दी जाएगी। मतलब धारा 34 देखने में जितनी छोटी लगती है, केवल इस धारा के अंतर्गत किसी को सजा भले न दी जा सकती हो, मगर वास्तव में यह धारा भी बाकी धाराओं के साथ मिलकर बेहद खतरनाक प्रवृत्ति की साबित होती है। मुजरिम के लिए